वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया कि टेट कब लागू होगा, किस पर लागू होगा। प्रमोशन और नियुक्तियों को लेकर जो डाउट था सब कुछ क्लियर हो गया और पूरे देश के लिए ये ऑर्डर आज 1 सितंबर 2025 को जारी हुआ है। बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए थे, एक साथ टैग करके आज इसका ऑर्डर सुनाया गया है। टोटल ये 110 पेज का ऑर्डर है, लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ, आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट में और सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और एलटी ग्रेड में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। बहुत सारे बच्चे एलटी ग्रेड को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मामला ये हुआ है कि यदि कोई शिक्षक नियुक्त है और उसके रिटायरमेंट में अभी 5 साल से ज़्यादा का समय है, ऐसे शिक्षकों को 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना होगा। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यदि 5 साल से ज़्यादा की यदि आपकी सर्विस बची हुई है तो 2 साल के अंदर उनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। यदि वो प्राइमरी में है तो पेपर 1 और अपर प्राइमरी में है तो पेपर 2 सी टेट, या फिर जिस राज्य में आप नियुक्त हैं वहाँ का स्टेट टेट, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट या फिर सी टेट, दोनों में से कोई भी पास है तो काम चल जाएगा। पास नहीं है तो आपको 2 साल के अंदर इसे पास करना पड़ेगा। यदि आप फेल हो जाते हैं टेट क्वालिफाई करना विद इन दी अलाउडेड टाइम यानी 2 साल के अंदर, तो सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा, सर्विस क्विट हो जाएगी, कंपल्सरली ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि किसी का जो रिटायरमेंट है वो 5 साल से कम का बचा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में यदि वो रिटायर होने वाले हैं, तो ऐसे शिक्षकों को छूट दिया गया है इस ऑर्डर से। और आप यहाँ देख सकते हैं कि दोज टीचर हु हैव लेस देन 5 years ऑफ सर्विस लेफ्ट एज ऑन डेट, आज के समय में आज के डेट पर यदि 5 साल से कम की सर्विस बची है, मे कंटिन्यू इन सर्विस टिल दे अटेन द एज ऑफ सुपरएनुएशन विदाउट क्वालिफाइंग द टेट। तो 5 साल से कम की सर्विस बची है तो उनको टेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये भी बताया गया है यहीं पर कि यदि ऐसे शिक्षक प्रमोशन लेना चाहते हैं यानी प्राइमरी से वो अपर प्राइमरी में जाना चाहते हैं तो अपर प्राइमरी वाला टेट क्वालिफाई होना चाहिए। यदि वो अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाइड नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे प्रमोशन के लिए, वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये 2-3 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर कर दिया है कि टेट क्वालिफाई करना जरूरी है यदि 5 साल से अधिक की सर्विस बची है। प्रमोशन और नियुक्ति दोनों में ये नियम लागू होगा, तो अब कोई भी प्रमोट होकर 6 to 8 नहीं जा सकता है प्राइमरी से यदि वो अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई नहीं है। तो अब रिक्तियाँ बनेंगी क्योंकि बहुत सारे पद प्रमोशन से भर रहे थे और 6 to 8 में अब नई भर्तियों की उम्मीद उत्तर प्रदेश में बनेगी, साथ ही साथ अन्य जगहों पर भी बनेगी और ये जो ऑर्डर है ये हर जगह पर लागू होगा। ये एक बहुत बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आया। बाकी डिटेल में आप ये ऑर्डर पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। जो सबसे मुख्य बिंदु था मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में। एलटी ग्रेड में भी टेट अनिवार्य करने की मांग लगातार हो रही है। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना जा रहा है। ये दोस्तों जो ऑर्डर आज आया है सुप्रीम कोर्ट का ये बिल्कुल अलग है एलटी ग्रेड का, क्योंकि एनसीटी भी ये मान रही है कि 1 to 5 और 6 to 8 इन दोनों में टेट चाहिए। 1 to 5 के लिए पेपर 1, 6 to 8 के लिए पेपर 2। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि 6 to 8 में प्रमोशन या नियुक्ति के लिए पेपर 2 जरूरी होगा। ठीक है, एलटी ग्रेड में जो मामला पूरा आ गया है वो ये है कि एलटी वाली भर्ती 6 to 10 के लिए है या सिर्फ 9-10 के लिए है। और हाई कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में एफिडेविट मांगा है, लिखित सबमिशन उनसे मांगा कि आप बताइए कि एलटी वाले जो शिक्षक हैं वो 6 से 10 के शिक्षक हैं या सिर्फ 9-10 के शिक्षक हैं। क्योंकि जो पैटिशनर हैं उनका ये दावा है कि एलटी वाले शिक्षक 6 से 10 कक्षा को पढ़ाते हैं, जबकि सरकार ये कह रही है कि नहीं, ये शिक्षक 9-10 के हैं। 9-10 में इनकी नियुक्ति होती है, इनका संवर्ग वही है, इनका पे ग्रेड वही है। हालांकि 6 to 8 की भर्ती राजकीय में होती नहीं है। तो सवाल ये है पैटिशनर का कि 6 to 8 में आखिर पढ़ा कौन रहा है। तो इस पर सरकार का यही जवाब होगा कि नियुक्ति तो हम 9-10 में कर रहे हैं लेकिन इन पर अतिरिक्त भार है और ये 6 to 8 की कक्षाओं को भी देख रहे हैं। तो अब सरकार को लिखित ये देना है। यदि सरकार ये लिखित देती है कि 9-10 के ये शिक्षक हैं तो फिर यहाँ पर वैसे भी टेट की ज़रूरत नहीं है और एलटी ग्रेड में टेट की ज़रूरत हाईकोर्ट भी नहीं मानेगी। कोर्ट में नोटिफिकेशन भी प्रस्तुत किया गया था और नोटिफिकेशन में भी एक चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं है कि एलटी वाले शिक्षकों की नियुक्ति किस कक्षा में पढ़ाने के लिए हो रही है। इसी वजह से सरकार से इसमें लिखित एफिडेविट मांगा गया है। तो अब इसमें जो भी होगा आगे के सुनवाइयों में क्लियर हो जाएगा और एक आध सुनवाई में एलटी वाला मामला भी क्लियर हो जाएगा। तो एलटी में टेट अनिवार्य नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि 9th 10th
यदि सरकार साबित कर देती है कि ये शिक्षक 9th-10th वाले हैं तो ये टेट वाले रेंज से बाहर हो जाएगा। एक कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।